हेलो दोस्तों, आई एम बैक एंड यस, स्कैम हो चुका है। सुबह सुबह इंडिया के अंदर सिनेमा कॉन का जो टाइम था वो 3 बजे का था एंड इस टाइम पे डिज्नी का पैनल शुरू होता एंड मार्वल का ऑलमोस्ट 5 बजे शुरू हुआ है एंड मैं तब से जगा हुआ हूँ। यस, मेरी आंखों में तुम दिख रहे होगे एंड मेरे को ये उम्मीद थी कि तुम जो भी दिखाओगे वो तुम ऑनलाइन दिखाओ। बहुत सिंपल चीज है, अनटिल अनलेस कि वो कोई मूवी का सीन हो या कुछ हो। लेकिन तुमने एक ट्रेलर दिखा दिया, तुमने लिटरली एक ट्रेलर दिखा दिया, एक फुल फ्लैश ट्रेलर, एंड तुमने उसको रिकॉर्ड करके नहीं डाला। लीक्स वालों की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये ट्रेलर अभी तक लीक भी नहीं हुआ है, सो मैं कहीं से नहीं देख सकता। लेकिन मेरे पास इसके डिस्क्रिप्शंस हैं जो तुमको बताने वाला हूं। तुम लोगों को सुन के लगेगा कि भाई हमने बहुत कुछ मिस कर दिया। सो पहले हम बात करते हैं जो इससे पहले हुआ, एक दिन पहले या कुछ भी इसके आसपास। तो उसके अंदर ये बताया गया कि सीक्रेट वॉर्स के बाद जो भी मूवीज आएंगी मार्वल की वो सब रीबूट होंगी कि नहीं। तो इसका कुछ क्लैरिफिकेशन मिल चुका है हमको कि भाई वो रीबूट पूरा नहीं होगा, वो रीबूट होगा लेकिन कुछ चेंज नहीं होगा। कुछ चेंज होगा तो ये होगा कि हमको मोस्टली म्यूटेंट्स के ऊपर पूरी कहानी देखने को मिलेगी। हर जगह पे म्यूटेंट्स, म्यूटेटेड लोग आ चुके होंगे। आई मीन एक्स-मैन की बात हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमको बता चुके हैं कि फैंटास्टिक फोर जो है सीक्रेट वॉर्स के बाद वो अर्थ 616 में रहने लग जाएंगे। तो उनका प्लेनेट तो खत्म होने वाला है, इट इज कंफर्म। अब यहाँ से हम पहली बात पे आते हैं, दैट इज अवेंजर्स एंड गेम री रिलीज। अब ये जो री रिलीज है ये नॉर्मल वापस से रिलीज नहीं हो रहा, क्योंकि मार्वल कभी ऐसा काम नहीं करता। एंड यहाँ पे ये चीज क्लैरिफाई कर दिया गया है, यहाँ पे हमको डिलीटेड सीन्स देखने को मिलेंगे प्लस कुछ सरप्राइज देखने को मिलेंगे। अब ये डिलीटेड सीन्स वही होंगे जो मोस्टली लाइक जो हमने रकून के साथ देखा था, जो उसके बाल काट दिए थे, कि कैसे आयरन मैन ने जब स्नैप किया था तो वो एक ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां उसको अपनी बेटी दिखती है। सो ये कुछ सीन्स है और मोस्टली और सीन्स होंगे जो डिलीटेड थे वो वापस आ जाएंगे, प्लस कुछ सरप्राइज देखने को मिलेंगे जो मेरे हिसाब से पोस्ट क्रेडिट सीन होगा, जो कि लिंक करेगा कि कैसे डॉक्टर डूम और ये एंड गेम की कहानी पूरी लिंक है। सिर्फ इतना ही नहीं, एंड गेम ही शुरुआत थी पूरे डूम्सडे की, ये भी कंफर्म कर दिया गया है। ओके, सो हम इतनी सारी चीजों की बात कर चुके हैं जो काफी इंपॉर्टेंट थी तुमको जानने के लिए। अब बात करते हैं इसके मेन टॉपिक की, दैट इज द ट्रेलर। पहले तुम बस सुनो और तुम ये जान लो कि डूम्सडे सिर्फ इस साल की नहीं, इस पूरे दशक की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है तो सीक्रेट वॉर्स है। हम सिर्फ सुनने वाले हैं, मैंने सिर्फ पढ़ा है, तुम सिर्फ सुनोगे, तुम जान जाओगे कि हम किस लेवल पे खेल रहे हैं। अवेंजर्स किस लेवल पे वापस आ चुका है, मार्वल कैसे वापस आ चुका है। तो पहले तुम जान लो कि ट्रेलर के अंदर 2 पर्सपेक्टिव से कहानी चलती है, थॉर के ऊपर एंड डॉक्टर डूम के ऊपर। इवन तो डॉक्टर डूम के इतने कोई सीन्स है नहीं, लेकिन थॉर के मोस्टली सीन्स हैं, जिसमें से वो उसके डायलॉग्स ऐसे हैं कि वो दुनिया को बता रहा है कि भाई डॉक्टर डूम जैसा जो थ्रेट है उसने आज तक नहीं देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग मर चुके हैं उनकी कुर्बानी वेस्ट हो जाएगी अगर हम डूम से नहीं जीते, जो कि इम्पॉसिबल है। आई मीन डूम को बोला गया है कि वो थैनोस से भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ मेरे को लग रहा है कि अच्छा खासा चीज पे ले जाएंगे। क्योंकि इसके बाद हमको कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, उनमें से जो मेन सीन ये होता है कि थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम की लड़ाई होती है। थॉर और डॉक्टर डूम की जो लड़ाई होती है वो कुछ बहुत बड़ी बैटल नहीं है, वहां पे आसपास हर कोई मर चुका है या डेड बॉडीज हैं, एक तरह से बैटल ग्राउंड टाइप है। एंड थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर चार्ज करता है, भगता है। वो सेम सीन है जिस सीन में हम देखते हैं इन्फिनिटी वॉर के अंदर, जो थैनोस की तरफ फेंकता है एंड थैनोस को स्टॉर्म ब्रेकर आर पार कर देता है। उसी सेम ताकत से वो फेंकता है डूम की तरफ एंड डूम उस स्टॉर्म ब्रेकर को एक हाथ से रोक लेता है। बहुत सिंपल। सो ये सीन दिखाने का मतलब यही है कि भाई यू आर नॉट रेडी। मोस्ट प्रोबेबली हम बात करते हैं कि डूम की शक्ल नहीं दिखाई गई, हमको ये दिखा दिया गया कि आरडीजे की शक्ल आधी दिखाई है एंड वो भी मोस्टली स्कार्टेड है, उसके अंदर स्कार्स हैं। एंड मोस्टली पूरे फिल्म के अंदर हमको पता चलेगा कि आरडीजे एज डॉक्टर डूम, उसके पास एक एक्सेंट है, कोई अमेरिकन एक्सेंट नहीं है, मोस्टली यूरोपियन काइंड ऑफ एक्सेंट है, जो कि अपने आप में अलग कर देता है आरडीजे एज आयरन मैन और आरडीजे एज डॉक्टर डूम को। बहुत बढ़िया एक्टर है, बंदा ऑस्कर ले चुका है, तो इतना काम वो कर सकता है। तो जो लोग शक कर रहे थे ये कैसे दोनों को अलग अलग करेगा, भाई यू कैन जस्ट एफ ऑफ। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सीन जो हमको दिखाया जाता है वो होता है कि हम एक्स-मैन के मेंशन में मोस्टली जगह को देखते हैं। हम देखते हैं चार्ल्स एक्जेवियर को विंडो से देखते हुए, कि विंडो के थ्रू हम देख पाते हैं कि वहां इंकर्जन हो रहा है, तो वो इंकर्जन को अच्छे से देख पा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे एक्स-मैन के ऊपर इंकर्जन 1 नहीं 2 नहीं 3-4 बार हो चुका है। एंड यहाँ पे हम उस सीन का मतलब निकाल सकते हैं जो साइक्लॉप्स कर रहा है। इवन दो मेरी वीडियो प्लान है कि मैं एक्स-मैन के ऊपर वीडियो बनाऊं कि क्या हो रहा है इस एक्स-मैन के साथ, लेकिन हम यहाँ थोड़ा बात करते हैं कि इस एक्स-मैन के साथ बहुत कुछ हो चुका है। मान लो कि इनके ऊपर जस्ट इंकर्जन हुआ है, मान लो कि इनके ऊपर अभी जेनोसा का अटैक हुआ है, सो इनकी हर जगह से लगे पड़े, ये बचे ही नहीं। आधे सारे एक्समैन मर चुके हैं एंड दीज एक्समैन आर ऑलमोस्ट देयर एज टू डाई। एंड ये चीज काफी डरावनी है फॉर द एक्समैन,
बिकॉज नहीं बचने वाले। हमको 2 एक्सपेन की और चीज देखने को मिलती है। फर्स्ट इज मिस्टीक की लड़ाई होती है येलेना से, एंड येलेना से वो लड़ते लड़ते येलेना ही बन जाती है। सो इट विल बी अ वेरी यूनिक लड़ाई जो बहुत मजा आएगा देखने में। हो सके तो वो अपनी पुरानी वाली मिस्टीक ही वापस ले आओ प्लीज। एंड सेकंड एक्सपेन जो हमको देखने को मिलता है दैट इज गैम्बिट। लड़ाई करता है शैंग-ची से, जो कि बहुत अजीब कॉम्बिनेशन है, बट ये वो कॉम्बिनेशन है जो बहुत ज्यादा मजा देगा। ये लड़ाई मोस्टली एक डांस बैटल जैसी होगी, एक प्रॉपर मूवमेंट वाली फाइट होगी, एक विल बी आइकॉनिक फाइट। एंड अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन इट इज कंफर्म कि हमको इसी फिल्म से देखने को मिलने वाला है, एंड बहुत कुछ होगा कहानी के अंदर। थॉर जो है वो न्यू एवेंजर्स के साथ मिलकर फैंटास्टिक फोर से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? वो मोस्टली यही बात कर रहा होगा कि भाई डूम आ रहा है, डूम। इंटरेस्टिंगली फैंटास्टिक फोर का कोई डायलॉग नहीं है इसके अंदर, है तो सुई स्टॉर्म भग रही है, चिल्ला रही है, नेमोर भग रहा है, चिल्ला रहा है। सो इट इज प्रीटी इंटरेस्टिंग कि इन लोगों के क्या रोल्स होंगे, बिकॉज 2 मिनट का टीजर या ट्रेलर था ये, 2 मिनट का टीजर ट्रेलर था ये। एंड मैं काफी स्केप्टिकल हूँ कि अगर ये अभी डाल रहे हैं ट्रेलर को या फिर जब भी डालेंगे, डाला तो है नहीं इन लोगों ने, पर अगर डाल देगी इसी कुछ महीने के अंदर, तो ये कॉमिक कॉन में क्या डालने वाले हैं? बिकॉज कॉमिक कॉन को अभी ज्यादा टाइम है नहीं, 3 महीने ही है या 4 महीने अराउंड इसके आसपास टाइम है। उसके अंदर हमको नया ट्रेलर देखने को मिलने वाला है, बिकॉज इट इज कंफर्म कि कॉमिक कॉन इस साल का से बड़ा कॉमिक कॉन होने वाला है। एंड ये वो रिकॉर्ड तोड़ेगा जो हमने लास्ट टू लास्ट कॉमिक कॉन देखा था, जो कि RDJ का रिवील ही था। सो मैं इंटरेस्टिंग ये चीज पे हूँ कि मुझे दिखा दो यार प्लीज। एंड जोक असाइड, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं बहुत गुस्से में हूँ कि हमको ये ट्रेलर पहले ही पता चल गया कि ट्रेलर में क्या होने वाला है, एंड हम ये चीज नहीं देख सकते बिकॉज वो ऑनलाइन है ही नहीं। सो एज अ फैन आई एम वेरी सैड, बट यू नो एज अ फैन आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि डूम्सडे विल लिव टू द हाइप एंड वी विल बी वेरी एक्साइटेड। एंड गेम डूम्सडे पूरा जर्नी होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर पहली बार आया हो तो डूम्सडे पे से एक नहीं बहुत सारे वीडियोस इधर हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।